कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो यार स्वागत है आप सभी का। तावड़े आज का कंटेंट क्या था? एक बार स्क्रिप्ट दिखाना। हाँ तो भाई और उनकी बहनों, आज हम ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के चैप्टर 63 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मीरस रिसॉल्व। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो को। अबे तावड़े बुल्मा हॉट पिक्स बाद में सर्च कर लेना, पहले इंट्रो लगा। चैप्टर की शुरुआत में हम मीरस, जैको और मोरो को देखते हैं। जैको मीरस को देख के बहुत ही हैरान है और मीरस जैको को हेलो बोलता है। जिसके बाद जैको मीरस को समझाने की कोशिश करता है कि मोरो कितना खतरनाक और ताकतवर है और कोई भी गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर मोरो को नहीं हरा सकता। पर मीरस बोलता है, मैं तो यहाँ पर आया हूँ ताकि ट्रेनिंग को खत्म किया जाए। ट्रेनिंग? किसकी ट्रेनिंग? सन गोकू की। जैको इस बात को समझ नहीं पाता। पर तभी मोरो और जैको नोटिस करता है कि बैटलफील्ड में तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। गोकू, गोहान, पिकोलो, वेजिटा, डेंडे, ये लोग बैटलफील्ड में नहीं है। ये देख के मोरो बोलता है, आखिर तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया? और मीरस बोलता है, मैंने उन्हें यहाँ से दूर और एक सुरक्षित जगह पे भेज दिया है। ये सुन के मोरो अपना बेरियर हटा लेता है। जिसके बाद मोरो उन सभी की एनर्जी को महसूस करने का ट्राई करता है। इधर मीरस और जैको समझ चुके हैं कि अगर मोरो ने ऐसा कर लिया तो मोरो उन सभी को ढूंढ लेगा। इसलिए मीरस अब मोरो के ऊपर हमला करता है। वो एक डंडा निकालता है और मोरो के ऊपर हमला कर देता है। पर मोरो मीरस के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मोरो अब मीरस के अंदर कोई भी लाइफ एनर्जी को महसूस नहीं कर पाता। पर मीरस जब पहली बार बैटलफील्ड में आया था, मीरस के अंदर लाइफ एनर्जी को महसूस किया था। ये महसूस होते ही मोरो समझ जाता है कि मीरस कोई आम बंदा नहीं है। तभी मीरस अपना डंडा घुमाता है और फिर से मोरो के ऊपर हमला करता है। पर मोरो इस बार भी मीरस के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद मोरो मीरस के ऊपर एक मुक्का मारता है। पर मीरस उसको डॉज करके मोरो के ऊपर ही एक अटैक करता है। मोरो दूर जाके गिरने ही वाला होता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। मीरस की ऐसी ताकत देख के मोरो अब उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। इधर जैको भी मीरस की इस ताकत को देख के हैरान हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेंडे, पिकोलो, गोकू और गोहान की तरफ। हम देखते हैं कि ये लोग बैटलफील्ड से काफी दूर है और डेंडे के अलावा सभी बेहोश है। तभी डेंडे ऊपर की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ विस और बीरस खड़ा है। विस बोलता है, मैंने उस इलेक्ट्रिक पेट्रोल के एजेंट को पीछे छोड़ दिया। इधर विस जैको के लिए ये बात बोलता है और बीरस बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों की हालत कुछ ठीक नहीं है। और विस बोलता है, हाँ आपने सही कहा, ये लोग अब एक हाथ के बराबर है। इसके बाद बीरस बोलता है, अब यहाँ से चलने का समय हो गया, कोर्ट ऑफ आर्ट इन लोगों को बचा लेगा। पर हम कहाँ जाने वाले हैं? बुल्मा के पास। मैंने अर्थ पे आके इन गधों को इसलिए बचाया ताकि मैं स्वादिष्ट खाना खा पाऊँ। और विस भी अब बीरस के साथ जाने लगता है। पर तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके साथ मीरस है ही नहीं। तभी हम गोहान को देखते हैं जो कि उठने की कोशिश करता है। गोहान डेंडे को बोलता है कि डेंडे पहले गोकू को हील करे और उसके बाद पिकोलो और वेजिटा को, तो आखिर में डेंडे उसको हील करे। डेंडे वैसा ही करता है, पहले वो गोकू को हील करने लगता है। गोकू को हील करते समय डेंडे गोहान को बोलता है कि गोकू की हालत बहुत ही बदतर बन चुका है, इसलिए गोकू को हील करने में डेंडे को काफ़ी समय लगेगा। पर आखिर में डेंडे गोकू को पूरी तरीके से हील कर देता है। डेंडे ये देख कर काफ़ी खुश है कि गोकू अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। गोकू डेंडे को मोरो के बारे में पूछता है। डेंडे पिकोलो को हील करते करते गोकू को बोलता है बैटलफील्ड में सब कुछ बदल चुका है और वहाँ पे एक बैटल एंजल आ चुका है। और जैसे ही गोकू ये सुनता है वो समझ जाता है कि वो और कोई नहीं मीरस है। वो जल्द से जल्द बैटलफील्ड में पहुंचना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि कोई भी एंजल अगर फाइट करता है तो वो तभी इरेज हो जाता है। इसलिए गोकू डेंडे को बोलता है, इन सभी का ध्यान रखना डेंडे, और हमेशा की तरह थैंक यू कामी-सामा। और ये बोल के गोकू बैटलफील्ड की ओर जाने लगता है। इधर बैटलफील्ड में मोरो और मीरस की लड़ाई अभी भी चालू है। मीरस मोरो के हमले को अपने डंडे से ब्लॉक करता है। जिसके बाद मोरो अपने आंखों से एनर्जी बीम निकाल के मीरस के ऊपर हमला करता है और मीरस फिर से अपने डंडे से उस हमले को भी ब्लॉक कर देता है। तभी मोरो मीरस के पास आके उसके डंडे को एक किक मार के हवा में उछाल देता है।
उसके बाद वो मीरस को एक हेडबट मारता है। मीरस खुद को संभाल पाता है इससे पहले ही मोरो मीरस के ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे एनर्जी बॉल से हमला करता है और मीरस उन सभी को डॉच कर लेता है। अब मोरो पूरी तेज़ी से मीरस की तरफ आने लगता है। मीरस अब अपने डंडे को वापस बुलाता है और मोरो फिर से मीरस के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, पर मीरस अपने डंडे से उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू बैटलफील्ड में पहुंच चुका है। वो मीरस को बोलता है, मीरस रुक जाओ, अब अगर तुम और लड़े तो तुम गायब हो जाओगे, पीछे हटो, अब मैं इससे लड़ूंगा। जिसके बाद गोकू फिर से ओमनी अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में चला जाता है और मोरो के ऊपर हमला करता है। मोरो गोकू को बोलता है, तो उस नमेकिन ने तुम्हें हील कर दिया गोकू। गोकू मोरो के बात को नहीं सुनता और वो सीधा मोरो के ऊपर हमला करता है। इधर विज और वीरस को भी महसूस हो चुका है कि गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में मोरो से लड़ रहा है। वीरस विज को बोलता है, क्या वो जीत पाएगा वीस? विज इसके जवाब में बोलता है, मुझे नहीं लगता लॉर्ड वीरस कि गोकू जीत पाएगा। और हम देखते हैं कि मोरो ने फिर से गोकू को एक जोरदार पंच मारा है, जिससे गोकू बहुत ही दूर जाकर गिरने ही वाला होता है और मीरस उसको बचा लेता है। इसके लिए गोकू मीरस को थैंक्स बोलता है, पर मोरो गोकू को बोलता है, ये फॉर्म पहले भी मुझको नहीं रोक सकता था गोकू, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये फॉर्म अब मुझे अभी हरा सकता है? ये सुनकर गोकू को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है। उसने बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया था, पर फिर भी ये फॉर्म मोरो को रोकने में नाकामयाब रहा। तभी मीरस गोकू को बोलता है, हार मत मानो गोकू, तुम्हारा ट्रेनिंग जरूर काम आएगा, बस तुम्हें एक आखिरी पुश की जरूरत है। गोकू इस बात को समझ नहीं पाता, पर तभी जमीन के अंदर से मोरो का एक हाथ बाहर आके मीरस की गर्दन को पकड़ लेता है। मोरो मीरस की ताकत को देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ, इसलिए वो अब मीरस की टेक्निक्स को कॉपी करना चाहता है। पर मीरस अपने डंडे से मोरो के हाथ को काट देता है, पर मोरो फिर से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। मीरस अब ये प्लान बनाता है कि वो अब मोरो के इस कॉपी करने वाले एबिलिटी को पूरी तरीके से सील कर देगा। इधर वीरस बोलता है, मुझे लगता है कि मीरस ने अपने एंजल पावर को इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। आपको तो पता है लॉर्ड वीरस, जब तक आप मुझको डायरेक्ट कमांड नहीं देते तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर चलो उसको जाके रोकते हैं, वरना ग्रैंड पिस्ट मुझ पर गुस्सा होंगे। इस तरह मोरो फिर से मीरस और गोकू के ऊपर हमला करता है। मीरस बोलता है, मैं एक एंजल बन के पैदा हुआ, इसका मतलब मुझे हमेशा न्यूट्रल रहना था, चाहे अच्छा ही हो या फिर बुराई, मुझे हमेशा न्यूट्रल ही रहना था। जिसके बाद मीरस और मोरो की लड़ाई फिर से चालू हो जाता है और मीरस बहुत ही आसानी से मोरो को डोमिनेट करने लगता है। इसके बाद मीरस अपने डंडे से मोरो के एक हाथ के स्टोन को तोड़ देता है, जिससे वो उस हाथ से किसी भी एबिलिटी को कॉपी ना कर पाए। मोरो इस टेक्निक को देख के हैरान रहता है। इधर जैको भी समझ चुका है कि मीरस एक एंजल है। मीरस अब बोलता है, चाहे यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, मुझे बस पीछे बैठ के वो देखना पड़ेगा। पर जैसे ही मैंने गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन किया, मुझे इंसाफ के बारे में महसूस हुआ। मोरो फिर से मीरस के ऊपर हमला करता है और लड़ते लड़ते मीरस अपने बात को कंटिन्यू रखता है। वो बोलता है, गैलेक्टिक पेट्रोल के एजेंट्स अपने होम वर्ल्ड पे सबसे ताकतवर हैं, पर जब यूनिवर्स की बात आता है वो लोग हेल्पलेस रह जाते हैं। और ये सुन के जैको का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। जिसके बाद मीरस बोलता है, बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो गैलेक्टिक लॉ को नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग गैलेक्टिक पेट्रोल के एजेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो लोग उन लॉ को नहीं मानते। पर फिर भी गैलेक्टिक पेट्रोल उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। उनको पता रहता है कि वो क्रिमिनल्स उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, पर फिर भी गैलेक्टिक पेट्रोल अपना काम करता है। इसके बाद हम स्पेस में कुछ गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि मोरो के आर्मी को पकड़ के ले जा रहा था। इस तरह बैटलफील्ड में मीरस अपने डंडे से मोरो को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद वो मोरो के दूसरे हाथ पर एक बीम छोड़ता है और वो बीम सीधा जाके मोरो के दूसरे हाथ के पत्थर को भी तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि मीरस अब गायब होने लगता है। वो बोलता है, मैंने इन एजेंट्स को उनका काम करते हुए देख ये महसूस किया है कि इस गैलेक्सी में शांति लाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब मैं तुमसे और तुम्हारे लोगों से मिला गोकू, तब से मेरा यह संकल्प और भी ज़्यादा बड़ा बन चुका है। गोकू मीरस को बोलता है, नहीं मीरस रुक जाओ, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? और हम देखते हैं कि मीरस के शरीर पे एंजल का वो रिंग आ चुका है। वो गोकू को बोलता है, शायद ये मेरा आखिरी हमला होने वाला है। तभी वीज और वीरस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वीरस बोलता है, नहीं, उसका बॉडी गायब होना चालू हो चुका है। दुख की बात है, हम देरी से पहुँचे।
तुम्हें यह पहले से ही पता था ना वीस? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब हम ग्रैंड बीस्ट को क्या जवाब देंगे? इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। इस तरह मीरस मोरो के ऊपर हमला करता है और उसको गोकू के साथ बिता गया वो ट्रेनिंग का पल याद आता है। गोकू, तुमने तो यूनिवर्स को काफी बार बचा है ना? हाँ, पर मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे जो ताकतवर बंदे मिलते हैं वो ज्यादातर विलेन होते हैं। तो फिर तुम उनको मारते क्यों नहीं, उनको जिंदा क्यों छोड़ देते हो? अगर वो दोबारा बुरा काम करने लगेगा और भी ज्यादा ताकतवर बन पाएगा तो मैं भी अपना ताकत बढ़ा के और उनको हराऊंगा। ऐसे करते करते वो अच्छे बन जाएंगे। यही काम गैलेक्टिक पेट्रोल भी करते हैं। हाँ, पर मुझे इसकी कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ये काफी एक्साइटिंग है। तुमने कहा एक्साइटिंग? सच में गोकू, तुम बहुत ही स्पाइसी मैन हो। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। मोरो मीरस की तरफ पावरफुल एनर्जी बॉल बना के छोड़ देता है पर मीरस उसको चीरते हुए आगे बढ़ता है। ये देख के मोरो हैरान रह जाता है और फिर वो उससे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर अटैक बनाने लगता है। पर तब तक मीरस पहुंच जाता है और उसके सर पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसके सर पे लगा हुआ पत्थर भी टूट जाता है और मोरो जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद मीरस भी गायब होने लगता है। अपने आखिरी पल में मीरस गोकू को बोलता है, गोकू, अब जो ताकत तुम्हारे पास आने वाला है वो तुम्हारे अभी के अल्ट्रा इंस्टेंट से काफी ज्यादा ताकतवर होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने मोरो हो या फिर कोई और। मुझे इस गैलेक्सी से बहुत प्यार है गोकू। ये यूनिवर्स सच में बहुत सारे एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। प्लीज इसको बचा लेना। और ये बोलते ही मीरस वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। गोकू अपने आंखों के सामने अपने मास्टर और अपने प्यारे दोस्त मीरस को हमेशा के लिए गायब होते हुए देखता है। जैको भी ये देख के हैरान होता है कि मीरस वहां से गायब हो गया। वीरस और विज भी ये सब देखते हैं। वीरस बोलता है, तो वो सच में चला गया? जिसके जवाब में विज बोलता है, हाँ, काफी दुख भरी बात है ये। वो सच में अजीब सा छोटा भाई था। और वीरस बोलता है, सही कहा। और इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ एक ऑरा निकलने लगता है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये था चैप्टर 63 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर सच में ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना। चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और चैप्टर 63 में तुम्हारा फेवरेट मूवमेंट कौन सा था ये जरूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो आज के इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।